वेलकम टू द चैनल गाइस। आईटी इंडस्ट्री हमारी कंट्री का एक वन ऑफ द लीडिंग एम्प्लॉयर है और जितने लोग आईटी इंडस्ट्री में काम करते हैं, एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट अगर मैं रखूं 20 to 25% उनमें से नाइट शिफ्ट जरूर करते हैं। अगर आप नाइट शिफ्ट करते हैं या आपको कोई दोस्त नाइट शिफ्ट करता है और उसकी हालत थोड़ी डामाडोल है, तो ये वीडियो शायद आपको हेल्प करे। गाइस, आज का जो टॉपिक है, मतलब अगर आप नाइट शिफ्ट करते हैं और तब भी आप हेल्दी और फिट कैसे रह सकें, उसको बताने के लिए मैं एक टेस्ट सब्जेक्ट लूंगा। हमारे सब्जेक्ट का नाम अनुज है और अनुज का वेट अप्रोक्सीमेटली 75 किलो है। अनुज का बॉडी फैट परसेंटेज 20 से 22% के आसपास है और अनुज ने रिसेंटली वेट ट्रेनिंग भी शुरू की। अब अनुज क्या करें ऐसा कि उनका वेट गेन ना हो, उनकी हेल्थ भी ठीक रहे और पूरा फिट रहे। तो अनुज के जो वर्किंग आवर्स हैं वो है रात के 8 बजे से सुबह 6 बजे। अब अनुज की प्रॉब्लम ये है कि अनुज जब सुबह 6-7 बजे घर पहुंचते हैं तो उनकी जो बाकी रूममेट्स हैं या फ्लैटमेट्स हैं उनके ऑफिस के टाइमिंग्स होते हैं, तो ये सोते तो हैं लेकिन जो नींद है, नींद उतनी बढ़िया नहीं आ पाती। और गाइस, मैं हमेशा जो लोग रेगुलरली हमारे चैनल को फॉलो करते हैं उनको पता है कि नींद पे मैं कितना स्ट्रेस देता हूँ। नींद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो नींद उनकी बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। तो अनुज को ऐसा क्या करना चाहिए कि वो फिट रहे? सबसे पहले जो भी नाइट शिफ्ट में लोग काम करते हैं उनको एक चीज का खास ख्याल रखना चाहिए, जिस कमरे में वो सो रहे हैं उस कमरे के जो पर्दे हैं वो ब्लैकआउट कर्टन्स हैं। अब ब्लैकआउट कर्टन का मतलब क्या होता है? कि वैसे पर्दे होते हैं जिनके अंदर जो धूप है बिल्कुल भी नहीं आ पाती। तो अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? गाइस, हमारी बॉडी के अंदर एक सर्केडियन रिदम, सर्केडियन क्लॉक होती है। अब एक क्लॉक क्या करती है, जैसे इसको बाहर से क्यूज मिलते हैं, जैसे मान लीजिए लाइट हुई तो हमारी बॉडी को सिग्नल मिलते हैं कि सुबह हो रही है, एक्टिव हो जाओ। उसके बाद जैसे अगर थोड़ा अंधेरा होना शुरू होता है तो यही जो क्लॉक है हमारी बॉडी को क्यू देती है कि अब अंधेरा होने वाला है, तो सारे अब जो इंसान है सोने वाला है, तो सारे जो फंक्शंस बॉडी के हैं उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट होते हैं। तो लेकिन अनुज भाई साहब तो सुबह 6 बजे घर आए, रात भर सोए नहीं है, तो अगर इनको 1-2 घंटे बाद ही इनकी जो सर्केडियन क्लॉक है वो क्यू दे कि सुबह होने वाली है, तो इनकी नींद बहुत अच्छी नहीं हो पाएगी। इसलिए ब्लैकआउट कर्टन गाइस, क्योंकि अगर कोई लाइट रूम में एंटर नहीं करेगी तो इनकी सर्केडियन क्लॉक सेंस ही नहीं कर पाएगी कि सुबह हुई है। ये सबसे पहली चीज थी और सबसे इंपॉर्टेंट भी एक थी। अब बात करते हैं, जैसे अगर अनुज 75 किलो के हैं तो 75 किलो के हिसाब से उनको हर रोज का 2000 से 2200 कैलोरीज के आसपास खाना होगा अपनी जो फिजिक को सपोर्ट करने के लिए। अगर आप कंफ्यूज हैं कि कैलोरीज कैसे निकालें, वीडियो चेक कीजिए, मैंने पूरा बताया कैसे होता है कैसे नहीं होता। तो अब डाइट स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब कैसे खाया जाए और कैसे वर्कआउट किया जाए ताकि नाइट शिफ्ट भी हो रही है और फिट भी रह रहे हैं। अब जैसे 8 बजे अनुज अगर 7 बजे अनुज घर पहुंचते हैं तो मान लीजिए आप 6-7 घंटे सोइए, उसके बाद एक अच्छी नींद के बाद फिर उस टाइम पे आप वर्कआउट कीजिए। अब बहुत सारे लोग बेवकूफी क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जैसे वो अपनी नाइट शिफ्ट करने के बाद है तो अभी हम वर्कआउट कर लेते हैं। गाइस, उस टाइम वर्कआउट बिल्कुल भी मत कीजिए। रीजन, आप पूरी रात के जगह होते हैं, एक टाइप के थोड़े तंग होते हैं क्योंकि ऑफिस का सारा जो भी सिस्टम होता है उसने आपको परेशान किया होता है, तो आपके बॉडी का जो कॉर्टिसोल लेवल है वो काफी हाई होते हैं। अब कॉर्टिसोल लेवल बेसिकली में स्ट्रेस हार्मोन होता है, तो वो हाई होना उतनी भी अच्छी चीज नहीं। तो सुबह आप जैसे घर पहुंचते हैं सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए? अगर आप योगा या प्राणायाम कर सकते हैं तो कीजिए और गर्म दूध में हल्की सी आप हल्दी डालिए, वो पी के सो जाइए। ये बॉडी के अच्छे सेरोटोनिन लेवल प्रमोट करता है जिससे आपको नींद अच्छी आएगी। तो जैसे मैंने बताया था, अनुज को 2000 से 2200 कैलोरीज के बीच में हर रोज चाहिए होगा, तो इसको अपने जो पूरे दिन के मील्स होंगे या रात के मील्स होंगे उसमें पूरा एडजस्ट करना पड़ेगा। अब अनुज भाई साहब 2 बजे उठे तो 2 बजे के आसपास एक अच्छा मील लिया, उसका वर्कआउट करने के 3-3:30 हो गए, उसका जो भी काम करना इधर वो सारा दिन गया। तो उसके बाद एक और मील ले लिया 5-5:30 बजे के आसपास, एक लाइट सा मील। तो इनकी शिफ्ट 8 बजे शुरू होती है। अब मैं 8 बजे रिकमेंड करूंगा कि अच्छा मील, ताकि ऐसा ना हो कि जैसे ही वो अपना काम शुरू करें और उनको क्रेविंग्स होना शुरू हो जाए और इनके हाथ में जो भी चीज लगे वो खा ले। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। तो 8 बजे के पहले एक अच्छा मील होना चाहिए। अब 8 से 6 एक लंबा टाइम पीरियड, इसमें भूख भी लगेगी। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों की ये होती है, वो कॉफी या बाकी एनर्जी ड्रिंक्स के ऊपर बहुत ओवर रिलाय हो जाते हैं। तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हर एक कॉफी के कप में चीनी, हर एक चाय के कप में चीनी। अब जो चीनी के शौकीन होते हैं वो 2 चम्मच से कम तो चाय पीते नहीं या कॉफी पीते नहीं। तो अगर आप 4-5 कप पूरी रात में पियेंगे, 10 चम्मच चीनी पूरी रात की होगी।
अगर आप कुछ भी ना करें, 10 चम्मच जो ये चीनी है ये आपका वेट गेन तो कराएगी, लेकिन आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत खराब होगी। तो सबसे पहले ट्राई टू कट डाउन ऑन कैफीन एंड शुगर, दोनों चीजें, ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपने जो रात का टाइम है उसमें 2 मील्स फिक्स कीजिए, और इन मील्स की खास रिकमेंडेशन है। अब ये जो मील्स होने चाहिए ये हाई प्रोटीन मील्स होने चाहिए। अब हाई प्रोटीन मील्स इसलिए गाइस क्योंकि जब एक हाई प्रोटीन मील लेते हैं उसके बाद आपको भूख जल्दी नहीं लगती, मतलब सैटिस्फाइटी जो कॉन्सेप्ट होता है वो बीच में आता है। तो 8 से 6 के बीच में 2 मील्स हो गए और एक स्नैक हो गया। हाँ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप एक चीज का खास ध्यान रखें कि दिन के आपके सारे मील्स हैं 24 घंटे की विंडो में, वो आपके डेली कैलोरिक एक्सपेंडिचर के अंदर पूरे फिट हो। तो गाइस देखिए बहुत सिंपल से टिप्स थे, कुछ डाइट के, कुछ लाइफस्टाइल के, कुछ वर्कआउट के। अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो अगर आप नाइट शिफ्ट भी कर रहे हैं आपकी हेल्थ एकदम टिप टॉप रहेगी। तो गाइस आई एक्सपेक्ट कि जो हमारे दोस्त नाइट शिफ्ट में काम करते हैं शायद उनको हेल्प करे। मैं आपको फिर मिलूं अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय।